दोस्तों अगले 48 घंटे बाद राहुल गांधी की एक और बड़ी रैली जिस पर नजर होने वाली है पूरे देश की। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार अब लगातार घिरती जा रही है। चारों तरफ से मोदी सरकार का घिराव हो चुका है बुरे तरीके से। जहां एक तरफ जंतर मंतर पर छात्रों ने एक अभियान छेड़ा हुआ है, आंदोलन छिड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी छात्रों के साथ संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के बीच दोस्तों आपको याद होगा राहुल गांधी की कोटा रैली की आपने अगर तस्वीरें अब तक नहीं देखी हैं तो आप एक बार इन तस्वीरों को जरूर देखिएगा। ये कोटा रैली की तस्वीरें हैं जो भी राजस्थान में हाल ही में राहुल गांधी ने करी थी। किसके लिए? छात्रों के लिए, कि छात्रों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, लगातार पेपर लीक और पेपर में जिस तरीके के घोटाले हो रहे हैं उसको लेकर कांग्रेस ने छात्रों की गूंज नाम का एक अभियान शुरू किया। दोस्तों अब उस अभियान की शुरुआत कैसे राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से शुरू करी थी, किस तरीके से वहां पर छात्रों के साथ संवाद किया था, और जो तस्वीरें देखने के लिए आई थी ना, जो तस्वीरें सामने आई थी वो तस्वीरें वाकई इस सरकार की नींव हिला देने वाली सरकार जो तस्वीरें थी। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इन तस्वीरों को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों हजारों की संख्या में छात्र, 50,000 से ज्यादा छात्र जो है वो कोटा पहुंचे थे। आप सोच कर देखिए कि इतने सारे छात्र जो है कितनी समस्या लेकर राहुल गांधी की रैली में पहुंचे थे। और अब एक और रैली होने जा रही है राहुल गांधी की, अब से ठीक 48 घंटे बाद, यानी कि 17 तारीख 17 जुलाई एक बड़ी विशाल रैली राहुल गांधी की होगी देहरादून उत्तराखंड में। दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं 17 तारीख को। और गजब की बात तो यह हो गई है कि जिस दिन राहुल गांधी उत्तराखंड में रैली कर रहे होंगे, छात्रों के साथ संवाद कर रहे होंगे, इस सिस्टम का, इस सरकार का पूरा पर्दाफाश और चेहरा बेनकाब कर रहे होंगे, उस दिन नरेंद्र मोदी की भी रैली है। दोस्तों मतलब मोदी जी भी एक तरफ रैली कर रहे हैं तो राहुल गांधी की भी रैली एक तरफ है। दोनों की रैली एक ही दिन जो है वो होने वाली है। नजर रखी जाएगी। पर राहुल गांधी की रैली से जो खबर निकल कर आई है वो खबर ये है 30,000 से ज्यादा छात्र अब तक जो है ना रजिस्टर कर चुके हैं। यानी कि रैली शुरू होने से पहले 30,000 छात्रों ने रजिस्टर कर दिया। तो सोचिए कि देहरादून का नजारा उस दिन क्या होगा, अब से 48 घंटे बाद, कि राहुल गांधी मंच पर होंगे। वही जिस तरीके से हीरो वाला लुक जो कोटा में देखने के लिए मिला था, जिस तरीके से राहुल गांधी की एंट्री हुई थी, जो धमाकेदार एंट्री, और जिस तरीके से स्वागत किया था छात्रों ने राहुल गांधी का और अपनी समस्याएं रखी थी, क्या वैसा ही कुछ दृश्य, वैसी ही कुछ तस्वीरें इस बार देहरादून से देखने के लिए मिल सकती हैं। एक के बाद एक तस्वीरें आएंगी, मैं आपके साथ साझा जरूर करूंगी। पर दोस्तों इसी के साथ अब यह लग रहा है एक तरफ होने वाली है संसद शुरू। आज से केवल और केवल 5 दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो जाएगा, जहां पूरा विपक्ष जो है पिछले कई बार से सरकार को घेरता नजर आ रहा है। आपने देखा बजट सत्र में संसद नहीं चली, किस तरीके से पिछला मॉनसून सत्र उठा लीजिए, आप शीतकालीन सत्र ले लीजिए, लगातार सरकार का घिराव हुआ। तो इस बार संसद में वो सवाल होंगे, विपक्ष पूरी तैयारी कर बैठा है इस बार सरकार को घेरने की, क्योंकि इस बार संसद में वो सवाल होंगे जिस पर सरकार अब तक सरकार ने जवाबदेही नहीं दी है, कि 22 बच्चों की नीट पेपर लीक होने से कैसे आत्महत्या उन्होंने कर ली, किस तरीके से 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ इस सरकार ने कैसे उनके भविष्य को दांव पर लगा दिया। सीबीएसई के लाखों बच्चे, एसएससी के लाखों बच्चे, किस तरीके से तमाम एग्जाम जो हो रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम, उसमें किस तरीके से गड़बड़ियां जो सामने आ रही हैं। उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होना, एजुकेशन मिनिस्टर वहीं की वहीं कुर्सी पर बैठना, इथेनॉल का मुद्दा, ये बहुत सारे मुद्दे इस बार जो है वो संसद में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि विपक्ष इस बार पूरी तैयारी कर चुका है। और संसद से पहले, संसद से केवल और केवल 2 दिन पहले राहुल गांधी का देहरादून का ये दौरा, और देहरादून से तमाम तस्वीरें और संवाद जो होगा, छात्रों के साथ बातचीत करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, कई सारी गड़बड़ियां
प्रूफ के साथ सामने रखेंगे, सरकार में किस तरीके से गड़बड़ियां हुई है, कैसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, वो सारी चीजें सामने रखेंगे और फिर 20 तारीख को संसद में सरकार को घेरने का काम करेंगे। विपक्ष दोस्तों पूरी तैयारी बना चुका है कि इस बार सरकार को संसद में किस तरीके से घिराव सरकार का करना है, क्योंकि अब तक ना नरेंद्र मोदी ना भाजपा का कोई मंत्री, सरकार में बैठे तमाम मंत्री नेता, किसी ने भी अब तक नीच के बारे में एक चू तक नहीं करी है। किसी ने भी अब तक पेपर में जो घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ियां हो रही है, उसको लेकर एक चू तक नहीं करी, जिसके जवाब अब विपक्ष जो है वो संसद में लेगा। दोस्तों नरेंद्र मोदी की सरकार पर ना आफत आन पड़ी है, और आफत ऐसी है ना कि ये देखिए जंतर मंतर पर लगातार छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है। ठीक है, सीजेपी जो एक पार्टी बना दी गई जिन्होंने छात्रों को जोड़ा, और आज छात्र जो है लगातार 24 दिन हो चुके हैं, 24 दिन से लगातार जंतर मंतर पहुंच रहा है दिल्ली के। अब उसी दिल्ली के जंतर मंतर पर कैसे इस देश के एक साइंटिस्ट, इस देश के एक महत्वपूर्ण इंसान यानी कि सोनम वांगचुक पिछले 17 दिन से भूख हड़ताल पर है। 17 दिन भूख हड़ताल के पूरे हो चुके हैं कि एक इंसान, एक शख्स जो है नमक और पानी पे जिंदा है, और नमक और पानी के सहारे वो सिर्फ ये आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि भाई छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है उनके साथ न्याय होना चाहिए। तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां, इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है। इंडिया गठबंधन का एक साथ उतरकर जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का साथ देना, समर्थन देना, स्टूडेंट्स का साथ देना, लगातार नेता वहां पर पहुंचे, अलग अलग मंत्री जो है जंतर मंतर पर पहुंचे, लगातार जंतर मंतर से आवाज उठाई जा रही है। सोनम वांगचुक पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, छात्र पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे, जिनकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक वापसी नहीं होगी, तब तक भूख हड़ताल जो है वो खत्म नहीं होगी। क्योंकि सोनम वांगचुक के साथ अन्य छात्र भी हैं, 7-8 छात्र और हैं अलग अलग संगठनों से जिन्होंने पिछले 16 दिन से भूख हड़ताल की हुई है। दोस्तों अब इसी के साथ ये देखिएगा कि 20 तारीख का दिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। क्यों होने वाला है ये मैं आपको बताती हूँ। एक तरफ मॉनसून सत्र शुरू होगा, जहां सवाल और जवाब किए जाएंगे, जहां इंतजार किया जा रहा था ना कि भाई देखिए वैसे तो विपक्ष के सवालों का जवाब मिलता नहीं है, वैसे तो विपक्ष के सवालों का जवाब ये सरकार देती नहीं है, पर जहां इंतजार किया जा रहा था कि मॉनसून सत्र आएगा, पार्लियामेंट में हम अपनी आवाज उठाएंगे, अपनी बात को कहेंगे, वहीं 20 तारीख को ही कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर से एक कॉल दे दी गई है कि 20 तारीख को संसद तक पीसफुल मार्च करने वाले हैं। जहां एक तरफ तैयारियां शुरू होंगी संसद चलने की, मॉनसून सत्र चलने की, वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों छात्र जुटने वाला है और किस तरीके से संसद तक जाने की तैयारियां करता नजर आएगा। क्योंकि 16 दिन 17 दिन सोनम वांगचुक को हो गए भूख हड़ताल पर, सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी, सरकार ने एक नहीं सुनी। किस तरीके से तमाम छात्रों को हो चुका है, 24 दिन हो चुके हैं लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, ना कोई इस्तीफा हुआ, ना अब तक कोई ये सामने आया पूछने के लिए कि आखिरकार उनकी मांगे क्या हैं, या उनको आश्वासन देना या कोई जवाब देना, कोई रिप्लाई देना, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। जिसके बाद छात्रों की तरफ से यह डिसाइड किया गया कि 20 तारीख को जाने वाले हैं जंतर मंतर, पीसफुल मार्च होगा। हालांकि ये चीजें और ये इमेजेस एकदम क्लियर है कि 20 तारीख को जैसे ही मार्च करने की कोशिश की जाएगी, पूरी फोर्स लगा दी जाएगी, किस तरीके से, क्या लाठियों का प्रयोग होगा, क्या आंदोलन को खत्म करने की कोशिश होगी, क्या 20 जुलाई जो होगा वो आखिरी दिन होगा सीजेपी के प्रोटेस्ट का, क्या होने वाला है, क्या सोनम वांगचुक 20 तारीख को अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे, अनशन तोड़ देंगे। बहुत सारे सवाल हैं जिनकी क्लियरेंस दोस्तों जल्द आने वाले दिनों में पता लग जाएगी। पर संसद के साथ साथ राहुल गांधी ने, पूरे विपक्ष ने जहां संसद में प्लान बनाया ना घेरने का, उससे पहले उनकी रैलियां, और रैलियों में हजारों स्टूडेंट्स जो है वो दोस्तों पहुंचने वाले हैं। और इसी के साथ ना लगातार पेपर लीक को लेकर एक के बाद एक कांग्रेस की तरफ से पहल की जा रही है, मैराथन की जा रही है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैराथन की गई है पूरी की पूरी, जो यूथ की तरफ से है। यहाँ पर आप इन तस्वीरों को देखिएगा, इन तस्वीरों से आपको पता लग जाएगा। लगातार रन अगेंस्ट पेपर लीक, जयपुर में ये पूरी मैराथन हुई है, जिसमें आपको छात्र ही छात्र दिखेंगे जो अपने भविष्य को बचाने के लिए कैसे एक आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे एनएसयूआई लगातार लगी हुई है, कांग्रेस लगातार लगी हुई है। राहुल गांधी ने भी एक बहुत बड़ा ट्वीट कर दिया है कि 17 जुलाई देहरादून में मेरे साथ आइए, छात्रों की गूंज को बुलंद करते हैं। बहुत हुआ और अब वक्त है शिक्षा में रेवोल्यूशन का। मोदी सरकार पर और शिक्षा मंत्री पर पूरा उन्होंने
तमाम चीजें लिखते हुए उन्होंने घिराव किया। अब देखना है कि आखिरकार 17 जुलाई और 20 जुलाई 2 महत्वपूर्ण दिन दोस्तों ये होने वाले हैं और इसके बीच क्या होता है। जहां एक तरफ राहुल गांधी की भी रैली है, नरेंद्र मोदी जी की भी रैली है, देखा जाएगा कि आखिरकार किसकी रैली सुपरहिट होने वाली है, किसकी रैली फ्लॉप होने वाली है। सारी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।